भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल को कर दिया रद्द। तो डर के मारे थर थर कांप उठे विदेशी खिलाड़ी, लेकिन फिर पाकिस्तान को फटकार लगाकर बयान देते हुए इन खिलाड़ियों ने भारत के समर्थन में कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर जोश बटलर से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, यहां तक कि मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके उस पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों को कब और कहां करवानी चाहिए, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही चला गया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछ कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जमकर एयर स्ट्राइक किया और सबसे भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया और उसने भी भारत पर हमला करने की कोशिश किया। इसी बीच बीसीसीआई ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आईपीएल के बचे हुए मुकाबले को रद्द कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद तो आईपीएल में खेलने वाले बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर से लेकर मिचेल स्टार्क, यहां तक कि ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड भी थर थर कांप उठे। लेकिन इसके बाद इन सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाते हुए भारत के समर्थन में कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी उनकी तारीफ कर रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको इन सभी विदेशी खिलाड़ियों के बयान को दिखाने वाले हैं। आईपीएल के रद्द होने पर सबसे पहले जोस बटलर ने बयान देते हुए कहा कि इस समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग आईपीएल खेला जा रहा था और हर कोई इसे एंजॉय कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की घटिया हरकतों की वजह से आईपीएल में बड़ी बाधा आ गई है और मुझे जानकारी मिली है कि आईपीएल के चेयरमैन ने बचे हुए मुकाबलों को रद्द कर दिया है। मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए सबसे पहले उसे देश के नागरिक और उसकी सुरक्षा है। इंडिया ने जो भी कदम उठाए हैं उसे फैसले का मेन स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों पर हमला किया है वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत को अपने सभी हथियारों का प्रयोग करके पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि इंडिया क्या कुछ कर सकता है। इंडिया के सामने पाकिस्तान की कुछ औकात नहीं है, वह बेवजह उछल कूद कर रहा है। जब भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल रद्द हुआ तो ग्लेन मैक्सवेल थर थर कांप उठे और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के इस जंग के बाद में बहुत ही ज्यादा डर गया हूं। मैं अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहता हूं, लेकिन इसी के साथ मैं यह भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया को हर बार उकसाता रहता है, मुझे लगता है कि इस बार इंडियन आर्मी को पूरी शक्ति के साथ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उसको तबाह कर देना चाहिए। तभी वह सुधरेगा, नहीं तो वह ऐसे सुधरने वाला नहीं है। मैं इस मुश्किल परिस्थिति में इंडिया के साथ खड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया की आर्मी पाकिस्तानी आतंकवादियों को करारा जवाब देगी। वही सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि बीसीसीआई ने भारत के नागरिकों की सुरक्षा और अपने देश के हितों की चिंता करते हुए आईपीएल को स्थगित कर लिया है। मैं बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन करता हूं और यह भी साफ कर दे रहा हूं कि इस बार पाकिस्तान ने इंडिया के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। इंडियन आर्मी बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त बड़े बड़े खतरनाक हथियार हैं जो कुछ ही घंटे में पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं और किसी भी हालत में पाकिस्तान अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। मैं इस मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूं। मुझे लगता है कि जो भी फैसला भारत सरकार लेगी वह अपने देश के नागरिकों के हित में ही लेगी। अंत में मिचेल स्टार्क तो बुरी तरीके से पाकिस्तान पर भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम और सेना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस बार आईपीएल का मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक तरीके से चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से इसे रोकना पड़ गया। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, वह आतंकवादियों को शरण देता है और दुनिया के अलग अलग देश में हमले करवाकर दखल अंदाजी देने की कोशिश करता है। उसके इन्हें हरकतों की वजह से मैं पाकिस्तान में कोई भी मुकाबला खेलने के लिए नहीं जाता हूं।
पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आगे बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग तेज हो चुकी है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुनिया का कोई विदेशी पाकिस्तान का साथ देने वाला नहीं है और इस बार पाकिस्तान की लंका लगना तय है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन विदेशी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ चेन्नई की टीम है जो कि प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कोलकाता की टीम को प्ले ऑफ के रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद, जिनका स्वागत रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 5 गेंद पर गुरबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरीके से पहले ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 रन ही बन सका। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया, जिनका स्वागत गुरबाज ने पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। लेकिन अंशुल कंबोज ने इस छक्के का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को नूर अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए सिर्फ 11 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता की टीम को 11 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। अंशुल कंबोज ने दूसरे ओवर में 12 रन जरूर खर्च किए, लेकिन गुरबाज के रूप में 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बन गया था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खतरनाक चौक जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। खलील अहमद ने तीसरे ओवर से 10 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं चेन्नई की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार सुनील नारायण ने अपने अंदाज में चौका लगाकर ओवर की शुरुआत किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर चौथे ओवर से 9 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। इसी सिलसिले में महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुला लिया, लेकिन सुनील नारायण ने उनकी जमकर कुटाई कर दी।
सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर लगातार सुनील ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके लगाए। तीसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। रविचंद्रन का यह ओवर चेन्नई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अश्विन ने इस ओवर से 14 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट